अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे यूट्यूब की फैमिली, आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? खैर खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। पहले तो तहे दिल से आप लोगों के लिए दुआएं करती हूँ कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और कोई गम परेशानी आप तक ना आए। आमीन सुम आमीन। तो आप लोग भी आमीन कह दीजिएगा। तो जी माशाल्लाह, ये साग देखें, बारीक बारीक मैं काट रही हूँ। इतना खूबसूरत कोई साग आया है, इतना मतलब फ्रेश है। तो बस ये मैं कट करती हूँ और फिर आपको अपनी रेसिपी भी शेयर करती हूँ और आज की एक्टिविटी भी। तो देखिए जी माशाल्लाह, कितना ज़्यादा मैंने अकेली ने बैठ के साग काटा है। अब इसको अच्छे तरीके से वॉश करके इसको बॉईल करूँगी और फिर चिकन निकाल के उसको धोना है और उसको अच्छे तरीके से जो उसकी रेसिपी होगी वो भी आपको शेयर करूँगी, क्योंकि सारी चीज़ें धो धो के पकानी चाहिए, क्योंकि इसमें इतनी कोई रेत होती है ना, मट्टी होती है, जब इसको अच्छे तरीके से वॉश ना करो तो मुँह में आती है खाने के दौरान। तो जी माशाल्लाह माशाल्लाह, खाना भी तैयार हो गया। दिखाओ सैफुल्लाह। ये देखें जी माशाल्लाह, धनिया मैंने बारीक बारीक काट के डाला है और 3 से 4 हरी मिर्चें डाली हैं। तो बस ये खाना रेडी हो गया है बिल्कुल, क्योंकि पानी साग अपना इतना छोटा है कि वो खुश करते करते इतना कोई टाइम लग जाता है ना। तो पानी बिल्कुल ड्राई हो गया, ऑयल ऊपर आ गया है। तो बस ये हमारा हो गया खाना डन। तो बस और बच्चों को देते हैं खाना। तो उससे पहले मैं आपको दिखाऊं कि मैंने क्या काम फैलाया हुआ है। उसको भी समेटना कोई इतना मुझे मुश्किल लग रहा है ना। ये देखिए ज़रा, ये देखिए गठरियाँ, यहाँ गठरियाँ पड़ी हुई हैं 3 से 4। सैफुल्लाह ने मेरे साथ ऊपर जो लोन के कपड़े थे वो मैं ऊपर छोड़ के आई हूँ, पेटी में डाला है, और जो सर्दी के कपड़े थे वो नीचे लेकर आए हैं। और ये देखेंगे, ये कवर मुझे मिला है एक। इस कवर को ना हम ये जो रज़ाई है ना, इसकी रज़ाई, इसका ये कवर उतार के तो ये नया जो इसका कवर है ये चढ़ाएंगे। आज हम दोनों, मैं और नन दोनों, इसकी सिलाई करेंगे और ये कवर धुल जाएगा। और बच्चों की निकली है स्वेटर्स की मैं अलग बनाती हूँ। ये सैफुल्लाह जो लेकर आए हैं, उन्होंने गठरी नीचे जो फेंकी है ना, वो खुल के सारे कपड़े ये हाल हुआ है। तो बस ये स्वेटर्स मैं अलग तय करके लगाती हूँ। सॉक्स का मैं अलग ड्रॉ बनाती हूँ और जैकेट्स का अलग बनाती हूँ। इस तरह ना आसानी बासानी स्वेटर जब निकालनी हो तो वो अलग जगह, और जो हर चीज़ की और शॉल जो मेरी है वो अलग जगह पे रखती हूँ, क्योंकि और ये है कि मैं इसे 1 से 2 दिन पहले धूप लगाऊंगी। चटाई दोनों बिछा के उस तरफ ना धूप लगेंगे इन कपड़ों को, क्योंकि इतने सारे कपड़े धुल नहीं सकते। जो मेन कपड़े होते हैं, जो मुझे मैले लगी हैं, इसमें से स्मेल आ रही हो ना, तो मैं धुलवा लेती हूँ। लेकिन ये है कि काफ़ी सारे कपड़े ऐसे होते हैं जो सारे के सारे नहीं धुल सकते, तो उसको हम लगाते हैं धूप। और जब धूप लग जाती है, इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है, तो फिर मैंने आपको पहले बताया है कि मैं अलग अलग जगहों पे पोर्शन से बना लेती हूँ, तो मैं रखती हूँ। और बस मुझे समझ नहीं आ रही, खाना तो मैंने रेडी कर लिया है और इनके पापा को भी मैंने नाश्ता बना के दे दिया है। बस बच्चों को खाना देती हूँ, बच्चे आ गए हैं स्कूल से। उसके बाद ये काम मेरे साथ सैफुल्लाह करवाएंगे। अब मैं कमरे में लेके जाऊँगी और दोनों अलमारियों में ये सारी चीज़ें सेट करूँगी। चीज़ें अभी दिल पड़ी रहने देती हैं, क्योंकि इस पर तो लगेगा काफ़ी टाइम। तो मैं देती हूँ सैफुल्लाह और अब्दुल्ला को खाना डाल देती हूँ, क्योंकि तो मुझे शामिल हो जाएंगी खाना देते हुए। तो इसी देर में बच्चे खाना खा लेंगे, क्योंकि इन तीनों के तो पेपर हो रहे हैं, अबिया के और समीउल्लाह और सैफुल्लाह की। 11 बजे आके दोबारा नाश्ता करते हैं, सुबह करके भी जाते हैं। तो ये है कि अब खाना मैं दे देती हूँ। अब्दुल्ला को तो मैं खाना दूँ, क्योंकि फिर वो पढ़ने बैठ जाएगा, कि पढ़ने का टाइम हो जाएगा और ये चले जाएंगे अकेडमी। और देखें जी माशाल्लाह, कितनी प्यारी लुक आ रही, कितनी खूबसूरत और अच्छे तरीके से इसकी हो गई है बुनाई। और सैफुल्लाह को तो कोई बहुत ही साग पसंद है। सैफुल्लाह, साग पसंद है आपको? जी। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनको साग नहीं पसंद आता, और सैफुल्लाह बहुत शौक से खाते हैं, और मेरे हाथ का तो फिर वैसे ही शौक से। तो लेके जाते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। और आप लोग भी आए हमारे साथ, बिस्मिल्लाह करें। तो शीट यहाँ से मैं उठाती हूँ। शीट के बगैर मेरे को खाना बिल्कुल नहीं देती, क्योंकि ज़रा से ये बाज़ार की रोटी, जैसे बाज़ हम जल्दबाजी में मंगाते हैं, जैसे काम बहुत ज़्यादा, तो मैं बाज़ार की मंगा लेती हूँ रोटी, और वो कोई इतनी ड्राई होती है, पतली होती है ना, तो बच्चे वो नीचे गिराते हैं तो गुनाह मिलता है। तो शीट भी छाते हैं और खाना खाते हैं। तो बस देते हैं तायाबू को सूट, क्योंकि तायाबू उठने वाले हैं, 2:30 बजे वो उठ जाते हैं। और फिर ये है कि दूध लेकर आते हैं और फिर उनके 5 बजे खाना खाने का टाइम हो जाता है। उससे पहले ये वो अपना असर की नमाज़ पढ़ते हैं, कपड़े वपड़े चेंज करते हैं। तो बस ये राबन डाल के तो फिर मैं उस कमरे में सूट रख के आती हूँ। जब वो उठे तो उनके कोई परेशानी ना हो,
और बस ये कि कपड़े इससे कर लेते हैं डेली के डेली, तो वो चेंज करते हैं। तो बस रखते हैं और फिर आती हूँ कमरे में। एक चाहिए। ये देखें जी, वाह ज़बरदस्त, आज तो सही लड्डू निकली है। बच्चे खेल रहे हैं। तो कराची से। या कौन जीत रहा है? मैं मैं जीत रही हूँ। कौन से कलर की है? ब्लू, जी, पर्पल। अच्छा अच्छा, ब्लू और ग्रीन। अभी 2 लोग हैं। 2 इंतजार में बैठे हैं, 2 खेल रहे हैं। इनमें से कोई हारेगा फिर अगला आएगा। अभी गेम लंबी है। ये मोहिब की पिटी। सोनू बैठा है, इनको वो कर रहा है, कुड़ा रहा है। अभी उनकी आपस में हो जाएगी लड़ाई। खेलने दो चुप करके उनको। और मच्छरों से बचाव के लिए ये लगाया गया है, और साथ खाने की चीज़ भी रखी है मच्छरों के साथ, के मच्छर आए और उनको पकड़े। खाने के लिए आए और मर जाए, यहाँ से हलाक हो जाए मच्छर। कितना कोई बच्चों ने आज शोर मचाया हुआ है। ये देखें कितना शोर। बात सुनो, ये कपड़े का है मेरे, जो मैंने चपाई पे डाले थे, ये दोबारा इधर लेकर आना, ठीक है? खेलने के बाद चपाई साइड पे ले आना। चलो खेलो। तो जी भाई मैंने छापा मारा है, और क्या हो रहा है? तुमने आज वो पालक चिकन बनाया है ना, तो अभी और मैं जो है ना वो बॉयल चावल साथ खाते हैं। ये तो मुझे पता ही है कि आप बॉयल चावल खाओगे। मैंने अब चावल बॉयल करने के लिए रखे। चलो सही, हम तो रोटी के साथ खाएंगे। एक घर में रह के चावल बॉयल और कोई रोटी खा रहा है। थाली तैयार हो गई। इंडियन थाली तैयार हो रही है, लेकिन इंडियन थाली वो ऐसी है कि आधे लोग वो इंडियन थाली खा रहे हैं, आधे लोग रोटी के साथ खा रहे हैं। और ये देखें बेचारी मेरी चरपाई, मैंने कपड़े तय करके रखे हैं और ये खेला जा रहा है। चलो फिर आप ना जल्दी से कर लो फिर खाना। उतनी भूख कोई लग रही है ना, आज आप लड्डो में लगी रही ना बच्चों के साथ। बच्चे गेम खेल रहे थे, एक के साथ बेईमानी हो रही थी, उनके साथ बैठ गई जाके। और मुझे आवाज वहां तक, मैंने कहा पप्पू की बच्ची बनी, बराबर बच्चों से लड़ाई हो रही थी। बेईमानी कर रहे थे। हाँ वही तो है, बच्चे। पड़ता है बच्चों से। हाँ ये तो है, लिडो ऐसी चीजें बंदे को गुस्सा आ जाता है, कोई जरा सी बेईमानी करे। चलो जल्दी से खाते हैं, और ना ये भी आने वाले हैं ना, इतनी देर में आ जाएंगे। चलो साथ ही बैठ के खाते हैं। क्या लेने आए हो आप? मोबाइल लेने आए हो? तो जी माशाल्लाह से खाना भी खा लिया है, और बच्चे भी खेल के ऊपर चले गए हैं, क्योंकि ईशा का टाइम हो गया था। उन्होंने मस्जिद जाना होता नमाज़ पढ़ने, और ये है कि उनके जो हिफ्ज़ करने जाते हैं ना बच्चे, तो उनके वहाँ कारी साहब कहते हैं कि भाई आपने 5 वक्त ये मस्जिद में नमाज़ पढ़ने आनी है। तो फिर उनकी वजह से फिर हमारे बच्चे भी माशाल्लाह माशाल्लाह, सैफुल्लाह और मेरा बड़ा बेटा अब्दुल्ला वो चले जाते हैं। समीउल्लाह तो हैं छोटे, तो वो घर में खेलते रहते हैं, अभी उनके मज़े हैं। तो फिर ये कि सारे माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे, जितने भी बड़े बच्चे हैं वो मस्जिद जाकर नमाज़ पढ़ते हैं। तो मैं भी बस बर्तन वर्तन सारे ये वाश करती हूँ, किचन साफ़ करके कमरे में जाती हूँ, और नन चली गई वज़ू करके। ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है हमारे घर में, अल्लाह ना कि हम फंक्शंस में भी जाते हैं, मिलाद में भी जाते हैं, और घर में भी हल्ला गुल्ला मौज मस्ती करते हैं। जब इन चीज़ों के लिए हमारे पास टाइम होता है, तो अल्लाह के लिए भी हमें 5 से 6 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 मिनट लग जाएंगे नमाज के लिए, तो टाइम निकालते हैं हम लोग माशाल्लाह। कुदरती है कि जैसे अजान होती है तो हमारे बच्चे भी जितना मर्ज़ी वो खेल रहे हों, बस फटाफट वो 2 से 3 मिनट उनके ऊपर होते हैं, फिर जल्दी से वो वज़ू करके सारे बच्चे एक दूसरे को आवाज़ देते हैं पोर्शन में आके, जैसे ये लेट हो जाए भाई या खेलने में लगे हों, तो वो ऊपर वाले बच्चे आते हैं कि चलो चलो नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, तो वो गैलरी से होते हुए जाते हैं। तो फिर इनको भी मैं कहती हूँ कि देखें वो भाई जा रहे हैं, आप लोग भी जाएँ। तो बस ये कि अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों में ख़ुद ही आता है। अगर एक से 2 दफ़ा हमें कहना चाहिए, पहले हमें प्यार से कहना चाहिए, अगर प्यार से ना माने तो डांट से इनको समझाना चाहिए, लेकिन समझाना ज़रूर चाहिए। फिर ऐसा ऐसा बच्चे ख़ुद ही अमल करते हैं, और ये है कि अच्छा रहता है, रोज़ी में बरकत रहती है, बच्चे नेक रहते हैं और गलत जगह वो भटकते नहीं हैं। और माशाल्लाह से ये भी है कि हमारे बच्चे आपस में ही खेलते हैं। और आपको मैंने दिखाया था कि सहन में वो क्रिकेट खेलते हैं, जैसे मोबाइल में एक साथ बैठे रहते हैं या मैच लगा होता है, टीवी देखते रहते हैं पप्पो के साथ। तो इनकी कोई दोस्ती, कोई किसी किस्म की कोई दोस्ती नहीं है बाहर सड़क पे, जैसे कोई दोस्त हो या कुछ। ये है कि जो मेरा बड़ा वाला बेटा है, तो उसके ये है कि थोड़े 1 से 2-3 दोस्त हैं, वो भी उसके स्कूल के टाइम से अब तक उसके वही फ्रेंड्स हैं। तो वो भी मैं उनकी मतलब इनको देखती रहती हूँ कि कौन दोस्त आ रहा है, किससे ये बात कर रहे हैं। तो बस नज़र रखनी पड़ती है बच्चों पे, और रखनी भी चाहिए।
ताकि वो गलत जगह पे ना भटक सकें या कोई उनकी दोस्ती कैसी है, अच्छी है, बुरी है। तो घर के कामों के साथ हमें ये सब कुछ भी देखना पड़ता है, सब कुछ, बच्चों की तरबियत। और आप लोग भी माशाल्लाह से ऐसे ही करती होंगी, जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी, तो सभी ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि आज का दौर बहुत ज़्यादा टेंशन वाला है, मुश्किल दौर है बहुत ज़्यादा। जिस तरह लड़कियों की हिफाजत करनी पड़ती है, इस तरीके से लड़कों की भी, बल्कि लड़कों की ज़्यादा हिफाजत करनी पड़ती है। तो अल्लाह ताला सब के बच्चों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे, नेक बनाए और खैर खैरियत से पढ़ने जाए और खैर खैरियत से घर आए। बस यही टेंशन रहने वाला है, मुश्किल दौर है बहुत ज़्यादा। जिस तरह लड़कियों की हिफाजत करनी पड़ती है, इस तरीके से लड़कों की भी, बल्कि लड़कों की ज़्यादा हिफाजत करनी पड़ती है। तो अल्लाह ताला सब के बच्चों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे, नेक बनाए और खैर खैरियत से पढ़ने जाए और खैर खैरियत से घर आए। बस यही टेंशन रहती है और मैं सुबह शाम बस ये पढ़ के बच्चों पे फूंकती रहती हूँ। तो अल्लाह ताला हम सब के बच्चों को अपने हिफ्ज़ मान में आमीन। तो बस ये था मेरा व्लॉग आज का। उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया। तो प्लीज़ पसंद आया तो आपने चैनल को करना है सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, क्योंकि आप लोगों का चैनल है, क्योंकि आप अपना इतना बिज़ी टाइम में से हमारे थोड़ा सा टाइम निकालते हैं, हमारी वीडियो वॉच करते हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। तो यहाँ मैं इजाज़त चाहती हूँ, घर के काम और मज़ीद करने हैं मैंने। तो अपने प्यारों का ख्याल रखें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।